हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन की, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स ब्लॉक अ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड, स्पीक टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इंटरप्रीट अ कोड। Encoding is what? The answer is B, translate ideas into code. As we have already discussed the process of communication in the previous video, the communication process start with sender. Sender convert the message into symbols, that is called encoding. So encoding is what? Encoding translate ideas into code. Next question, feedback is a listener's acceptance of a message, aversion to a message, verbal critique of your message, verbal or non-verbal response to a message. Feedback is a listener's answer is D, verbal or non-verbal response to a message. Feedback is given by receiver to the sender. ये आपका वर्बल भी हो सकता है। वर्बल इज़ व्हाट? आप क्या करते हो, अपने मुंह से बोल करके आप अपने बात को रिसीवर को बता सकते हो, सेंडर को बता सकते हो। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल इज़ व्हाट? आप जेस्चर्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना फीडबैक सेंडर को देते हो। जैसे कि अगर आपको सपोज सेंडर ने आपको कुछ कहा एंड आपको गुस्सा आया, तो आपने क्या किया? आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आपकी आईज से, आपकी आईब्रोज से पता लग जाएगा कि आपको गुस्सा आया है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट? अ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू अ कम्युनिकेशन, जो कि आप एक पिक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज़ face to face conversation, feedback, context, noise. The answer is face to face conversation. Channel is what? Communication channel क्या होता है? Channel एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को इंटेंडेड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। Got it? It can be video, it can be radio, it can be a phone, it can be TV, and there are number of mediums. तो अगर मैं फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन की बात करूँ, तो फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ व्हाट? इट इज़ द रिचेस्ट कम्युनिकेशन चैनल एंड इट इज़ इफ़ेक्टिव ऑल्सो। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब 2 पार्टीज़ इंटरेक्ट करती हैं तो मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the 3 components are part of the human communication? Message, noise, feedback, message critiquing, message recording feedback, noise, feedback, jargons. अब अगर हम चेक करें तो पहले वाले ऑप्शन में नॉइज़ है, तो नॉइज़ इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड में आपका क्रिटिकिंग है, जो कि नहीं हो सकता। थर्ड में आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, तो आंसर कैन बी सी। अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो नॉइज़, अगेन देयर इज़ अ नॉइज़ ऑप्शन है, तो नॉइज़ अगेन बैरियर होता है, तो ऑप्शन इज़ व्हाट? ऑप्शन इज़ सी, मैसेज रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज़ अ की टू नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, विनिंग द अप्रूवल ऑफ एवरीवन अराउंड, eliminating all of your listeners' physiological noise, establishing rewarding relationship. जो लर्निंग टू कम्युनिकेशन इज़ ज़रूरी नहीं है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कि हम कभी भी मिसअंडरस्टूड ना किया जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट करता है, तो हो सकता है कि हमें गलत समझ लिया जाए. Second is winning the approval. No, it is again not true. Eliminating all of your listeners' psychological noise. No, this is again wrong. The option is D. It helps in establishing rewarding relationship. Rewarding relationship is what? An amicable relationship, which gives a sense of satisfaction. Next question. Encoding is important because it encourages listeners' feedback, guarantees that one's message will be decoded, eliminate noise, produces message. अगर हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका क्या होता है? सेंडर इनकोड दी आइडियाज़ and it converts into message. So the answer would be option D, produces message. Encoding is important because it helps in producing message. Next question. Which of the following is an example of non-verbal message? ध्यान दीजिएगा, non-verbal message जो कि आप अपने facial expression, body language के through communicate करते हैं. Eye contact, yelling, jargons, numbling. The answer is आई कॉन्टैक्ट के थ्रू. अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अगर आप आई कॉन्टैक्ट मिला करके बात कर रहे हैं किसी से, इट शोज़ व्हाट यू आर कॉन्फिडेंट, और इट ऑल्सो शोज़ कि यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स टॉक, राइट. इसमें एक वर्ड आया है जार्गन. जार्गन्स आपके क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. दे आर कॉल्ड जार्गन. जैसे कि अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर क्या होते हैं? जो बीमारी का नाम है उसे अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ जार्गन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली depending on the educational level of those around, can be learned, depends on not to using technology to send message. It is a natural talent that cannot be learned. हमने दो तरह के कम्युनिकेशन पढ़े थे. एक पढ़ा था इफ़ेक्टिव एंड एक पढ़ा था इफ़िशिएंट. इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? Efficient is what? It is related to minimum time and minimum cost. Effective is what? Accurate sending and receiving. This is full comprehension by sender and receiver for appropriate action. तो अगर मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की एबिलिटी की बात करूँ तो इसमें क्या होगा? ये एजुकेशनल लेवल पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कैन बी लर्न, या इट कैन बी लर्न. डिपेंड्स ऑन नॉट टू यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सेंड मैसेज. नो, इट इज़ नेचुरल टैलेंट दैट कैन नॉट बी लर्न. It is it can be learned, right? It is not a natural talent. If you practice to communicate effectively, surely you will able to communicate effectively with the people. Next question. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कैन बी लर्न, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If something is said in error, it must be understood that interpersonal communication is irreversible, forgettable, forgivable, reversible. The answer is irreversible. अगर आप कोई चीज़ बोल लेते हैं तो फिर उसको हम वापस नहीं ले सकते. वी कैन नॉट टेक बैक वंस इट इज़ सेड, राइट. फॉरगेटेबल है, फॉरगिवेबल भी है, रिवर्सिबल नहीं है. तो आंसर इज़ व्हाट? इररिवर्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन इट इज़ communicated face to face, delivered with confidence, repeated back as proof of understanding, understood by others, and produces the intended result. A message can only be deemed effective when it is communicated face to face. Face to face communication का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि it is what it is very effective channel of communication. Next question. The essence of effective communication is that
Sender and receiver attribute the same meaning to a message. Sender and receiver both exchange information. The receiver gives feedback to the sender. None of the above. तो अभी हमने पढ़ा था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सेंडर एंड रिसीवर होता है वो क्या करता है, एक्यूरेट सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है, एंड फुल कॉम्प्रिहेंशन होता है बाय सेंडर एंड रिसीवर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन. तो द आंसर शुड बी ए. Sender and receiver attribute the same meaning to a message. Next question. The mode of communication that involves a single source transmitted information to a large number of receivers simultaneously is called group communication, mass communication, interpersonal communication, and intrapersonal. इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं. ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में से इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, जब आप एक लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर को मैसेज सेंड करते हो. दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज either as words or image. The students are really encoder, decoder, agitator, propagator. The टीचर ने मैसेज को सेंड किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर बी हो जाना चाहिए, डिकोडर. क्लियर. उन पिक्चर्स को समझने की कोशिश करता है, तो स्टूडेंट इज व्हाट, स्टूडेंट इज डिकोडिंग द मैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रेपवाइन. इट इज फास्टर एट conveying information than an organization formal communication system. It is somewhere between 75 and 95% as accurate as the formal communication system. It is it is found in almost all organization. Managers usually welcome its existence. Non grapevine की हम लोग बात करें तो grapevine क्या होता है, it is a kind of informal communication. Grapevine is related to what, gossiping. क्लियर. एंड गॉसिपिंग तो आपका हर जगह होता ही है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें सही है. इट इज़ अ फास्टर एंड कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, राइट, पहला वाला ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन इसमें कम्युनिकेट होती है वो 75 to 95% एक्यूरेट होती है. इट इज़ ऑल्सो अगेन राइट. It is found in almost all true. It is found in almost all organization. Managers usually, this one is wrong. Managers basically क्या करते हैं, managers want to avoid this grapevine communication. But जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे gossiping तो होगी, तो it is not easy to eliminate grapevine from the organization. So answer is what? Answer is D. Next question. Downward communication refers to the flow of information from higher to lower level, lower to higher level, left to right, right to left. Downward, नाम से ही पता लग रहा है, downward is what, नीचे को जा रहा है, तो this is what, higher to lower, superior to subordinate. Lower to higher में क्या हो जाएगा आपका, it is called upward communication. Left to right or right to left, this is called horizontal communication. Okay. Next question. In communication process, information flow generally occurs in how many directions? 2, 3, 4, all. The answer is पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था, तीन डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन. The directional flow of information occurs in downward, upward, horizontal and all of these. The answer is all of these. Clear है. Next question. Communication means transferring or conveying thoughts, views, emotion or information through specific signals and symbols. Radio, TV, cinema, etc. Telephone, telegram, fax, radio, etc. None of the above. तो अगर मैं इसमें बात करूँ कम्युनिकेशन की, हमने डेफिनेशन इससे पहले पढ़ी हुई है, ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए इज़ राइट. बी एंड सी में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, दे आर दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफरिंग ऑन कन्वेइंग थॉट्स, व्यूज़, इमोशन और इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेसिफिक सिग्नल्स एंड सिम्बल्स, राइट. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैसेज कैन बी रीच द ऑडियंस थ्रू अ न्यूज़ आइटम, a novel or a movie, an internet site or an email, all of the above. The answer is
ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑडियंस तक किसी भी मीडियम के थ्रू पहुंच सकते हो, न्यूज़ से भी पहुंच सकते हो, नॉवल और मूवीज़ के थ्रू भी, इंटरनेट साइट और ईमेल के थ्रू भी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे मास कम्युनिकेशन की बात करें। मास इज व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मास ऑडियंस, मास मैसेज, मास मीडिया, ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दीज। मास ऑडियंस होनी चाहिए, मास मैसेजेस एंड मास मीडिया इज अ चैनल। ऑल ऑफ दी। मास मीडिया के बारे में हम अगली स्लाइड्स में, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। लेकर आती हूँ मैं आपके लिए कम्युनिकेशन का पार्ट 3। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेट एंड JRF एग्ज़ाम। थैंक यू।